हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखो थंबनेल देख करके तो सब समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं। आप लोगों को आज के इस वीडियो में समीकरण को हल करने के लिए सिखाया जाएगा बहुत ही बारीकी से। खास करके कमज़ोर विद्यार्थी के लिए इसमें बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसका कि बेसिक कमज़ोर है और समीकरण बनाने के लिए नहीं जानता है। तो देखो एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या सावधानी बरतना है और कहाँ कहाँ पर आपको गलती होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ पर गलती करते हैं। एकदम धैर्य बना करके वीडियो को देखिए, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, एकदम नियम आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से किसी भी समीकरण को हल किया जाएगा। शुरुआत आपको यहीं से होगा, कहीं पर भी जाइएगा शुरुआत आपका समीकरण यहीं से होता है। इसी तरह का समीकरण आपको शुरू में बनाने के लिए दिया जाता है। जब शुरुआत आप सीख लेते हैं तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा समीकरण आपके सामने आ जाए तो आप आराम से प्यारे बच्चों बना सकते हैं, मोदी जी के स्टाइल में। ठीक है, किसके स्टाइल में? तो मोदी जी के स्टाइल में अभी हम लोग बनाएंगे। कैसे? खटाखट खटाखट खटाखट, आराम से सब बनते चला जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को इस समीकरण को बनाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है ना। तो सावधानी ये बरतना है कि चिन्ह का नियम को ध्यान में रखना है। किसका? तो चिन्ह का नियम का, चिन्ह का नियम प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में जरूर रखना है। चिन्ह का नियम क्या मतलब, कौन सा चिन्ह का नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जो संख्या इधर बराबर, मान लो यहाँ पर बराबर है, ठीक है ना, बराबर है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है आपको। तो इधर बराबर के इधर प्लस में है और बराबर के इस पार आएगा तो क्या होगा, वो माइनस में होगा। और जो संख्या बराबर के इस पार अगर माइनस में बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये होगा प्लस में। ठीक है। और इधर गुणा में है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो भागा में यानी कि बट्टा में हो जाएगा। ठीक है। और इधर भाग में है, उधर भेजेंगे बराबर के उस पार तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा इतना ठो। ठीक है ना, इतना ठो कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी जा करके समीकरण आप बना पाओगे। ठीक है बच्चों। चलो इसके अलावा क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको जो समान जाति के पद रहेगा, समान जाति के जो पद रहेंगे, जैसे मान लो समान जाति मैं क्यों बोल रहा हूँ, समान जाति का पद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी होता है क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो 5x लगा हुआ है और यहाँ 9 है, फिर यहाँ x है और यहाँ 5 है, मतलब x वाला पद है और बिना x वाला पद है। तो आपको क्या करना है, x वाला पद को x वाले पद के साथ हमेशा रखना है। इस तरह से दोनों को साथ में रखना है। ठीक है। और बिना x वाले पद को हमेशा इस तरह से साथ में रखना है। ठीक है। बस इसमें चिन्ह को लगाते जाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह आगे यहाँ पर सवाल में यूज किया गया टी और यहाँ भी टी, यहाँ देखिए जेट, यहाँ भी जेट, मतलब जेट वाले जो भी है एक साथ कर देंगे, सजा लेंगे। और बिना जेट वाले है 3 और 6, इसको एक साथ सजा लेंगे। तो चलो एक एक प्रश्न को अभी एकदम पोस्टमार्टम किया जाएगा, सबको रापची के स्टाइल में हम लोग बनाएंगे, है ना। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको धैर्यपूर्वक सिर्फ समझने का काम करना है तो आपको अच्छे से आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल को नया विजिट किए हैं, मतलब पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। ये तीनों काम प्यारे बच्चों अभी तुरंत में आप करिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, आपके गुरु जी को मोटिवेशन मिलता है ना, तभी जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता है। तो सबसे पहले ये तीनों काम तो कर ही लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर लीजिए। ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके बनाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, शुरुआत में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया गया है। पहले क्या है कि 5x प्लस में 9 बराबर कितना है, यहाँ पर 5 प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं। नंबर 1 में आपका प्रश्न दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस में 3x। अभी आपको हम क्या बताए हैं, अभी आपको बताए हैं कि इस x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, मतलब ये एक जाति का लोग है, ये एक जाति का लोग है, इसको एक साथ कर लेंगे। ये एक जाति का लोग है, ये एक जाति का है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे, है ना। आप सभी देखते होंगे आपके गांव घर में एक जाति का लोग एक जाति के मोहल्ले में रहते हैं, अलग जाति के लोग अलग मोहल्ले में रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इसमें मैथ में भी होता है। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर इस 5x को यहाँ पर ही रहने देंगे और
उसके बाद यहाँ पर 3x है तो बराबर के इधर पक्षांतर कर लेंगे, मतलब इधर लेते आएंगे, ये 3x आ गया। लेकिन बच्चों यहीं पर आपको खेला होता है ना, यहीं पर खेला होता है कि चिन्ह का, कि आखिर यहाँ जो 3x था इसके सामने कौन सा चिन्ह था, तो ये प्लस का था, तो बराबर का इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 5 है तो बराबर के इस पार ही रखेंगे, है ना, और यहाँ पर 9 है, बिना x वाला 9 है तो इसको इस पार लेते आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। लेकिन चिन्ह कौन सा लाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। मगर जो यहाँ पर देखो इधर क्या है, अगर यदि इधर बोले तो ये मायके में है, इधर चले गया ससुराल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 है और यहाँ 3 है, x है, x लगा हुआ है, तो हमेशा संख्या को संख्या में घटाते हैं तो क्या होगा, 5 में 3 घटेगा 2 होगा, x दोनों में लगा हुआ तो एक बार x लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 5 है और माइनस में 9 है, मतलब प्लस में 5 है और माइनस में 9 है। तो आप सभी को पता होगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घट जाएगा। 5 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, -4 होगा। अब कहिएगा कि गुरुजी माइनस कहाँ से लाए, माइनस बच्चों बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहता है उसी संख्या का चिन्ह यहाँ पर आता है। तो अब आपको बताए थे कि जो संख्या अगर यदि बराबर के इस पार गुना में रहेगा उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में ऐसे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, हम लोग का आंसर आ गया -2, ये आ गया -2। देखो इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बना लिए। चलो अब हम लोग प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, 3x बराबर 2x + 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 2x + में 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 3x है, इधर भी x है, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, 3x माइनस कितना होगा 2x और बराबर का चिन्ह देंगे 18 होगा, क्योंकि इधर देखो -2 इसलिए हुआ, इधर प्लस था। 18 सिर्फ अकेले है संख्या और कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर 3x में 2x घटेगा तो 1x बचेगा, मतलब 3 में 2 घटा 1 को नहीं लिखा जाता है प्यारे बच्चों, 1 को x के साथ नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग का आंसर देखो एकदम तुरंत रापची के स्टाइल में आराम से बना लिए, है ना, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखो क्या कहा जा रहा है आपसे। तीसरा नंबर का सवाल भी आपको दिया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया है, माइनस लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं हम लोग। सवाल को लिखेंगे कि 2x - 1 = 14 - x, ये आपका सवाल है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो ये क्या है 2x है, तो x वाले को एक तरफ रखते हैं तो 2x और इधर x क्या है माइनस में है, तो बराबर के इस पार पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x बराबर, ये 14 अपना जगह में रहेगा, ये हिलेगा नहीं। ठीक है ना, है ना, ये पुष्पा है, ये पुष्पा राज है, ये झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो ये हमेशा अपना जगह पर ही रहेगा। और ये क्या है -1, ये -1, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1 आराम से बना सकते हैं। 2x और 1x मिल के हो गया 3x, 14 1 कितना हो जाएगा 15। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना होगा 15/3, इधर गुणा में है 3, इधर आएगा तो भागा में, काट लेंगे, कितना बार में कटा, x का मान हम लोग का आ गया 5। ये इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए आगे क्वेश्चन चौथा नंबर में प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि ये जेट वाला है, जेट वाला है, तो जेट वाला पद को इस तरह से लिखते हैं 4z + 3 बराबर 6 + 2z। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बना लेंगे आप। तरीका तो अब तक में समझ ही गए होंगे कि समान जाति का जो भी है उसको एक साथ रखते हैं। ठीक है ना, समान जाति का जो भी है उसको एक साथ रखते हैं। तो जेट है तो यहाँ पर जेट वाले पद को एक साथ रख लेंगे, 4z, इधर में 2z है तो इसको इधर लेते आते हैं, तो इधर 2z बराबर में क्या होगा 6। ये बोले ना, ये क्या है पुष्पा है तो ये अपना जगह पर ही रहेगा, जगह नहीं छोड़ेगा ये वाला पद। ठीक है,
ये जगह नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, 6 प्लस इधर माइनस में 3 था तो इधर प्लस में 3 था, इधर आएंगे तो माइनस में 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 4z में 2z को घटा दीजिए तो 2 बचेगा और एक बार z लगा देंगे, बराबर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 6 में 3 घटा तो z का मान मेरे बच्चा कितना होगा, 3/2। 3/2। ये काटा पीटी और नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, इसलिए इसका आंसर बट्टा में ही रहेगा। ठीक है, देखो ये कीड़ा हमको बहुत परेशान कर रहा है यार, इसको फेंको। चलो जी, अब आगे है 5वां नंबर, फिर से आगे, मतलब बहुत सारा कीड़ा आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई करना ही है हम लोग को। 5वां नंबर में देखते हैं सवाल क्या कहा गया है। ये है आपको t वाला पद 5t - 3 बराबर में 3t - 5, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेते हैं। 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू 3t माइनस में कितना, 5, ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, t वाले टर्म को एक साथ रखना है। 5t इधर t को लेते आएंगे 3t वाले पद को, 3t बराबर में हो जाएगा -5 और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 होगा, क्योंकि इधर माइनस में है ना। तो अब हम लोग का देखो 5 में से 3 घटा तो 2, t लगा हुआ है, t लगा देंगे। यहाँ पर माइनस में 5 और प्लस में 3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 होगा, 5 में से 3 घटेगा 2, लेकिन चिन्ह रहेगा क्या, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा -2/2। ये कट के 2 एकम 2 और t का मान आपका आ गया -1। t का मान कितना आ गया, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक आखिरी सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखो 6ठा नंबर का सवाल। 5 नंबर अब तक में बना चुके हैं, 6ठा नंबर में आपको ब्रैकेट वाला सवाल है और नियम आपका वही रहेगा, सेम नियम के अनुसार से ये भी बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल दूसरा पेज में हम लिख लेते हैं। 6ठा नंबर में देखिए सवाल है आपका प्यारे बच्चों, ये है 8x प्लस में 4 बराबर में 3 × x - 1 प्लस में 7। ये आपका सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, उस पार में जो ब्रैकेट है बराबर के इस पार में पहले ब्रैकेट को खोलने का काम करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को खोलने का काम करेंगे। 8x + 4 बराबर में ये 3 ब्रैकेट को जब खोलेंगे 3 से एक बार x में गुना होगा और इसी 3 से एक बार 1 में गुना होगा, तो 3 × x करेंगे तो 3x होगा और यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। और यहाँ 3 एकम 3 गुना कर दिए, यहाँ प्लस में 7 पहले से था तो लगा दिए। ठीक है, अब चलो बच्चों यहाँ पर देखो क्या करना है हम लोग को। 8x है तो x को अपने जगह पर रखेंगे और इधर वाला x को भी इधर इस पार लेते आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर -3 + 7 है ना, -3 + 7। इस 4 को उधर लेते जाते हैं, चूँकि संख्या वाला है तो संख्या वाला के साथ में ही रहेगा। देखो मुझे कीड़ा बहुत परेशान करने लगा है। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करते हैं वीडियो को। ये हो गया 5x बराबर में देखो यहाँ माइनस में 3 माइनस में 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा -7 और इधर प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5x बराबर में -7 + 7 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और x का मान प्यारे बच्चों, x का मान हो जाएगा 0/5। तो आपको पता होगा किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। एकदम शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग सारे सवाल को हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।